अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के जमाव के द्वारा होता है। यह शब्द सेडिमेंटरी लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसी कारण इसे परतदार चट्टानें भी कही जाती है, क्योंकि इनमें अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती है। अपरदन तथा अपक्षय के विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक तह के बाद दूसरी तह का जमा होता रहता है। इस प्रकार के जमाव से भार में वृद्धि होती है और ये भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती है तथा अंत में परतदार चट्टानों के रूप में बदल जाती है। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट तथा विघटन व वियोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। वार्चेस्टर के अनुसार प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के जो कि किसी न किसी रूप से संगठित हो जाते हैं तथा परत में परिणित हो जाते हैं के जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती है। पहली, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाश्म अवशेष व वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जिनसे इनके निर्माण काल का पता आसानी से लगाया जाता है। दूसरा, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो लगभग 75% भाग है। शेष 25% भाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। किंतु इस प्रकार की चट्टानें क्रस्ट की बनावट में केवल 5% का हिस्सा है और 95% भाग आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टान का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। तीसरा, अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है, किंतु यह रवेदार नहीं होती है। चौथा, आग्नेय चट्टानों की तरह अवसादी चट्टानों में बड़े बड़े स्थल रूपों जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ आदि रूप नहीं पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता, अवसादी चट्टानें संगठित हो सकती है तथा असंगठित व ढीली भी पाई जाती है। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है। छठी विशेषता, अवसादी चट्टानें क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पाए जाते हैं तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती है। जब दबाव अधिक होता है तो इनके मोड़ टूट जाते हैं और दरारें पड़ जाती है। सातवां, अवसादी चट्टानों की विशेषता उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना है। ये जोड़ खासकर संयोजक तल के से लंबवत रूप में होते हैं। आठवीं विशेषता,
अवसादी चट्टानों में दो परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा संस्तरण तल कहते हैं, जो परतों के संस्तरण के सहारे परतों के पारस्परिक अनुरूप संबंध को समविन्यास कहते हैं। जब झुकी हुई परतों के ऊपर क्षैतिज रूपों में परतों का जमाव होता है तो ऊपरी परत तथा झुकी परतों के साथ कोणिक झुकाव होता है। इस प्रकार के संबंध को असमविन्यास कहते हैं। इसके विपरीत जब दो परतें समानांतर होती है किंतु उनके स्वभाव और रचना में विषमता होती है तो इसको अपसमविन्यास कहते हैं। नवमीं विशेषता, नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंक मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो इनमें दरारें उत्पन्न होती है। इनका आकार बहुधा बहुभुज के रूप में होता है, जिसे पंकपटन कहते हैं। इनका जमाव काफ़ी गहराई तक पाया जाता है। 10वीं विशेषता, अवसादी चट्टानें प्राय मुलायम होती है जैसे चीका मिट्टी तथा पंक, किंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती है जैसे बालू का पत्थर। अवसादी चट्टानें अधिकतर अभेद व प्रवेश्य होती है, जिसमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। कुल मिलाकर ये चट्टानें कोमल तथा अपरदन का प्रभाव शीघ्रता से होता है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार अवसादी चट्टानें मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहला, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान, जिनमें बालू का पत्थर, जल में निर्मित बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी, शैल, लोयस आदि आते हैं। जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानों में चूने का पत्थर, कोयला, पीट आदि सम्मिलित है। तीसरा, रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टान, इसमें खरिया मिट्टी, शैल खरी व नमक की चट्टान सम्मिलित है। दूसरा, अवसादी चट्टान के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर पहला, जलज चट्टान, जिसमें सागर निर्मित तलछट शैल, झील में निर्मित तलछट शैल और नदीकृत शैल। दूसरा, वायु द्वारा निर्मित चट्टान और तीसरा, हिमानी द्वारा निर्मित चट्टान। इसके अलावा रचना सामग्री के आधार पर वर्गीकरण भी किया जाता है, जिन्हें इस आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान, जो अपक्षय की यांत्रिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में विघटन होने से चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है और इसके किसी माध्यम से जमा होने पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी तथा लोयस का निर्माण होता है। बालू का पत्थर का निर्माण इसी जमाव के फलस्वरूप होता है। यह कई प्रकार का होता है: बहुत बड़े कणों वाला, बड़े कणों वाला, मध्यम कणों वाला, बारीक कणों वाला और बहुत बारीक कणों वाला सम्मिलित है। दूसरा, कांग्लोमरेट, रेत के साथ कंकड़ भी मिले होते हैं। चिकनाए हुए गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े को कंकड़ तथा पेबुल कहते हैं।
इनका व्यास 4 मिलीमीटर तक होता है। बड़े बड़े पत्थर जिनकी व्यास 256 मिलीमीटर होती है के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर ग्रेवल का निर्माण होता है। तीसरा, चीका मिट्टी व सेल। चट्टान चूर्ण के बारीक कणों से निक्षेपण से चीका सेल का निर्माण होता है। इसका निर्माण सागर, झील अथवा बाढ़ के समय नदियों के किनारों पर होता है। इनका आकार 1/32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है। उसे सिल्ट कहते हैं। इसकी और अधिक बारीक होने पर चीका या क्ले चट्टान भी कहते हैं। दूसरा आधार है रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टान। बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। इस कारण जब इस जल का संपर्क अन्य चट्टानों से, खासकर धरातल के नीचे होता है, तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में दबाव कम हो जाने पर, जल के वाष्प में परिणत होने पर, जल की प्रवाह गति में कमी आने के कारण ये घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रकार रासायनिक परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। सेल, खरी नमक की चट्टान आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा, कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टान। जीव जंतुओं व वनस्पतियों के अवशेष भाग उपयुक्त स्थानों पर धीरे धीरे जमा होते हैं। आगे चलकर संगठित होकर वे ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। चूने तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर इन चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, चूना प्रधान चट्टान। चूनेदार चट्टानों का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिनमें चूना की प्रधानता होती है। इसका निर्माण एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। रासायनिक अपक्षय के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल से संयोग होता है तो उसके प्रभाव से चट्टानों से कैल्शियम अलग होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं तथा घोल के रूप में नदियों द्वारा सागर में ले जाए जाते हैं। वहाँ पर प्रवाल आदि जीव अपने अपने अस्थिपंजर के निर्माण के लिए इन कार्बोनेट को ग्रहण करते हैं और इन जीवों के अस्थिपंजर और छोटे मोटे टुकड़ों से इन चूना प्रधान चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा, कार्बन प्रधान चट्टान। कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टानों की रचना प्रत्यक्ष रूप में वनस्पतियों के अवशेष के जमा होने तथा संगठित होने से होती है। जब वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल अथवा भूगर्भिक हलचल के कारण नीचे चला जाता है तो ऊपर से अवसाद का जमाव होता रहता है। ऊपर का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव तथा नीचे के ताप के कारण वनस्पति का रूप बदल जाता है एवं संगठन के बाद ठोस चट्टान का रूप हो जाता है, जिससे कोयला जैसी चट्टानों का निर्माण होता है। सिलिका प्रधान चट्टान। इस प्रकार की चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है इस श्रेणी में आती है। इसका निर्माण रेडियोलेरिना व स्पंज जीवों तथा डायटम पौधों के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। गैसर के जल से जमा किया गया गेसेराइट सिलिका का ही जमाव होता है। इसका रंग जमाव की अशुद्धियों के आधार पर सफ़ेद, भूरा अथवा पीला होता है।
गैसेराइट का जमाव गैसर के आसपास होता है। दूसरा वर्गीकरण, निर्माण में भाग लेने वाले कारकों व जमाव के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार की चट्टानें अपरदन व परिवहन के अनेक प्रक्रम अवशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करते हैं। प्राय अवसादी चट्टानों का जमाव झील, सागर अथवा नदी के तटों पर होता है। इस चट्टान के जमाव में हवा, जल, सागरीय लहरें, हिमानी आदि का प्रमुख हाथ होता है। इस आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं। जलीय अथवा जल निर्मित चट्टान, जो नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहाकर दूसरे स्थानों पर किनारों, झीलों में अथवा सागरीय भागों में जमा किया जाता है, उसे जलज चट्टान कहते हैं। इसका जमाव जलीय भाग में होता है। जलज चट्टान को कभी कभी आर्जिलेसियस चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनमें चीका की प्रधानता होती है। जलज चट्टानों को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। सागरीय जलज परतदार चट्टान, जिनका निर्माण सागर में होता है। कणों के आधार पर उनके आकार तथा भार अलग अलग प्रकार के होते हैं। दूसरा, जब तलछट का जमाव झीलों की तलहटी में होता है तो उसे झीलकृत चट्टान कहते हैं। तीसरा, जब तलछट का जमाव नदियों की घाटियों अथवा उनके किनारों पर होता है तो उन्हें नदीकृत चट्टान कहते हैं। दूसरा, वायु निर्मित चट्टान। गर्म व शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों के विघटन व वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनते हैं, जिन्हें वायु एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। परिवहन के समय कणों के आपसी टक्कर व रगड़ के कारण कणों का आकार बारीक होता रहता है, जिसे हवा आसानी से उड़ाकर दूरस्थ स्थान पर जमा कर देती है। इस प्रकार की चट्टानें चीन में लोयस जैसी होती है। तीसरा, हिमानीकृत चट्टान। हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत कण, मिट्टी आदि सम्मिलित है। इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमोड का प्रयोग हिमानी निक्षेप की आकृति के लिए किया जाता है। हिमनद द्वारा बारीक तथा मोटे कणों वाले पदार्थों का निक्षेप मिश्रित रूप में होता है। यही कारण है कि हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थों में स्तरीकरण का अभाव होता है। इनमें परत या स्तर नहीं होते हैं। हिमानी द्वारा निक्षेपित अवर्गीकृत तलछट को सम्मिलित रूप से टिल कहते हैं। हिमानी की अवस्थिति के आधार पर तथा पदार्थों की जमाव के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अंतर हिमानी मलबा, बाह्य हिमानी मलबा और उप हिमानी मलबा, जिनकी स्थिति अलग अलग होती है। हिमनद द्वारा निक्षेपित मलबा को हिमोड कहते हैं। हिमोड द्वारा निर्मित आकृति को हिमोड कटक कहते हैं। हिमोड के निक्षेप के स्थान के आधार पर इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला, अंतिम या अंतस्थ हिमोड, जो हिमनद के पिघल जाने पर उसके अग्रभाग में हिमानी ड्रिफ्ट के जमा होने से होता है। दूसरा, पार्श्विक हिमोड, जिसका निर्माण हिमनद के किनारों पर हिमानी ड्रिफ्ट के जमाव से होता है। और तीसरा, मध्यस्थ हिमोड का निर्माण 2 हिमनदों के मिलने पर उनके भीतरी पार्श्विक हिमोडों के
आपस में मिलने से होता है। और चौथा, तलस्थ हिमोड हिमनदों की तली में निक्षेपण से होता है। इस प्रकार अवसादी चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार की अवसादों से होता है। इन अवसादों के जमाव की स्थिति और प्रक्रिया के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है।